तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम करने वाले क्लास 11 चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करेंगे और इसमें हम देखेंगे व्हाट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। बेसिकली सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है और रिजिड बॉडी क्या होता है। तो इस वीडियो में हम यही चीज़ को देखने वाले हैं। तो पहला बात, दुनिया में ये सारी चीज़ें आपको बताएं, ठीक है। तो बात करना शुरू करते हैं। अभी देखो, दुनिया में कोई भी मैटर हो ना, कोई भी मैटर, कोई भी चीज़ जिसके अंदर कुछ सामान है, वो किससे बना होता है? कुछ पार्टिकल से बने होते हैं। और हमें पता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है जो उससे बना होता है। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो क्या है? एटम्स है। आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलकर उसको बनाता है। लेकिन एज ऑफ नाउ हम लोग किसको मानेंगे? एटम्स को मानेंगे, क्योंकि हमने एटम्स को ही देखा है। हमारा कंप्लीटली एजम्पशन है कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है करके, डन। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में खाली एटम तक ही दिखता है, वही डॉट डॉट दिखता है। तो हम क्या मानने वाले? सिस्टम ऑफ पार्टिकल। देखो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो दुनिया में कोई भी चीज़ किससे बना है? एटम से बना है। तो एटम होता है सबसे छोटा वाला, उसी को हम बोलेंगे पार्टिकल्स। तो अगर डेफिनेशन लिखना पड़े पार्टिकल्स का, तो एटम का डेफिनेशन नहीं लिख देना। पार्टिकल्स क्या है? इट इज़ ए पॉइंट मास। आया समझ में? इट इज़ ए पॉइंट मास विच हैज़ नेग्लिजिबल साइज। इसका साइज़ क्या होता है? बहुत ही नेग्लिजिबल। साइज़ में क्या क्या लिख दोगे? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट लिख देना। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। इसका जो भी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होता है बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स बोलते हैं। और हमें पता है, हम बहुत पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में, कि वो क्या होता है? एटम्स होता है। डन। हमने एटम्स को ही आज तक माइक्रोस्कोप में देखा है। अंदर में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसके बाद जो ऑर्बिटल्स वगैरह होते हैं, कंप्लीटली हमारा इमेजिनेशन है। आज तक किसी ने उसको देखा नहीं है। डन है। तो हमारे लिए पार्टिकल्स क्या रहेगा? सबसे पॉइंट मास रहेगा। डन, ये हमें हो गया। अभी देखो, बहुत सारे पार्टिकल्स मिलके क्या बनाता है? बहुत सारे पार्टिकल मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, हाँ या ना? फिर दूसरा पॉइंट क्या लिख देंगे? मेनी पार्टिकल्स सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेनी पार्टिकल्स टुगेदर क्या फॉर्म करता है? टुगेदर फॉर्म ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। आया समझ में? सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जो हम हमारे आसपास में देख रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे तुम्हारा ये हो गया, मान लो एक रॉक था। रॉक के अंदर क्या है? बहुत सारे पार्टिकल है। बहुत सारे पार्टिकल को इकट्ठा क्या बोल देंगे? सिस्टम ऑफ पार्टिकल। फिर अगर हम हमारा ये मान लो कि ये जो मैं पेन से लिख रहा हूँ, पेन, ये पेन है, तो इस पेन के अंदर क्या है? बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। बहुत सारे पार्टिकल मिलकर क्या बनाया? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बनाया है। ये तो हमें समझ आता है। डन। तो मेनी पार्टिकल्स टुगेदर फॉर्म ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। एंड इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं, बिकॉज इट हैज़ ए शेप एंड दिस इज नोन एज बॉडी। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। अब देखो, अभी अगर हमारे आसपास की बात करें तो हमारे आसपास में बहुत सारे बॉडी हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ एक स्टील बार है, समझ रहे हो? स्टील होता है ना, स्टील, एक स्टील का टुकड़ा है, इसके अंदर भी पार्टिकल्स है। ये भी एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, हाँ या ना? उसके बाद अगर मैं बात करूँ एक लेमन, डन, एक लेमन है। क्या लेमन के अंदर भी पार्टिकल्स है? और ये पार्टिकल मिलकर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, मतलब है दोनों बॉडी है। लेकिन इन दोनों बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक चीज़ देखना, अगर मैं इस बॉडी पे फोर्स लगाऊं, तो इसके जो पार्टिकल्स के, देखो यहाँ जो पार्टिकल्स है, क्या ये पार्टिकल डिस्प्लेस हो जाएगा? ऑब्वियसली होगा। जैसे मैं इसको फोर्स लगाऊंगा, ये क्या हो जाएगा? इधर पितर हो जाएगा ये नींबू, ऐसा कुछ टूट फूट जाएगा ये नींबू। लेकिन अगर मैं स्टील में भी फोर्स लगाऊँ, क्या ये स्टील चेंज होगा? नहीं होगा ना। स्टील जैसा है वैसा ही रह जाएगा। कितना भी फोर्स लगा लो, जैसा है वैसा ही रह जाएगा। एक बहुत ज़्यादा फोर्स पे हो जाएगा, लेकिन जितना फोर्स पे नींबू टूटेगा उतने में तो स्टील टूटने से रहा नहीं। ये बातें तो हमें समझ आता है। तो उसी के बेसिस पे हमने बॉडी को दो ग्रुप में कैटेगराइज किया है। बॉडी मतलब तुम्हारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल से बना है बॉडी। सिस्टम ऑफ पार्टिकल होता है बॉडी। बॉडी को हमने दो ग्रुप में कैटेगराइज किया है। एक होता है तुम्हारा रिजिड बॉडी, और एक हो जाता है तुम्हारा नॉन रिजिड बॉडी। अब इसको ज़रा समझते हैं थोड़ा सा गहराई में। अब रिजिड बॉडी क्या होता है, मैं इसी को लेता हूँ ज़रा पहले, ठीक है। क्योंकि रिजिड बॉडी के ऊपर हमें इस पूरा चैप्टर को पढ़ना है, तो मैं इसी के ऊपर ज़्यादा डिस्कस कर लूँगा। अब देखो, मान लो मेरे पास एक लोहे का टुकड़ा है, डन, एक लोहे का टुकड़ा है। इसके अंदर क्या है? लोहे के एटम्स है, आयरन के एटम्स है, दैट इज़ आयरन पार्टिकल्स भरे पड़े हैं। अब देखना होता क्या है, इन आयरन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? एक मेटेलिक फोर्स लग रहा होता है ना, मेटेलिक फोर्स, या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा होता है। डन। एक इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है इनके बीच में, कंटिन्यूस लगे जा रहा है एकदम। ये तो हमें समझ आता है। अब देखना क्या होगा, जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा ना,
तो ये जो इंटरमोलिकुलर ये जो एटम है ना, एटम डिस्प्लेस नहीं होते अपने पोजीशन से, समझ रहे हो। रिजिड बॉडी का मतलब क्या है, व्हेन वी अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स देन द पोजीशन ऑफ द एटम्स नहीं, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स डू नॉट चेंज। डन। यहाँ पे पार्टिकल्स के ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री नहीं। तो व्हेन वी अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स देन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स डू नॉट चेंज, ये होता है रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी का डेफिनेशन अगर लिखना पड़े तो क्या लिख दोगे, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, when external force is applied then position of the particles do not change। तो ये होता है रिजिड बॉडी। वही नॉन रिजिड बॉडी में क्या लिख दोगे, उसका उल्टा, when external force is applied, जब हमने एक्सटर्नल फोर्स को लगाते हैं, when external force is applied फिर क्या होता है, देन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल चेंजेस, देन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स चेंजेस। ये बात हमें समझ आता है। तो यही है मेन फंडा सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रिजिड बॉडी के ऊपर, और हम इस बुक में पूरा रिजिड बॉडी के ऊपर स्टडी करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसी में जानना है कि भाई रिजिड बॉडी के ऊपर ही बात, मतलब पूरा चैप्टर रिजिड बॉडी के ऊपर रहेगा। इसके बाद और भी बहुत सारे इंट्रोडक्शन वीडियोज़ हैं, वो भी मैं बना रहा हूँ, मतलब इसी टॉपिक के रिलेटेड, वो सारे मैं इस सेकंड वीडियो में बात कर लूँगा। तो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हुआ कि पार्टिकल्स क्या है। पार्टिकल्स जो सबसे छोटा वाला चीज़ है उसी को हम पार्टिकल्स मानते हैं। जो पॉइंट मास होता है उसका साइज़ नेग्लिजिबल होता है, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट नेग्लिजिबल, और बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठा मिलकर सिस्टम बनाते हैं और उसी सिस्टम को हम बॉडी बोलेंगे। और यहाँ पे बॉडी को हमने दो ग्रुप में कैटेगराइज किया, एक रिजिड और एक नॉन रिजिड। रिजिड में बाहर से अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसका पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं होता है, जो नॉन रिजिड होता है उसमें फोर्स लगाने पे पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो जाता है। तो ये था आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी का जो डिफरेंस है, वो सारा चीज़ें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।